म्युनिसिपल वाटर से यहाँ पर मीनिंग्स ये है कि हमारे घर में जो पानी सप्लाई होता है उसके कुछ क्वालिटी क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया की रेंज में ही उस पानी को फिर सप्लाई किया जाता है। अब वो क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पर, एक्चुअली जो हम पानी पीते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो हम पानी पीते हैं उसकी पर्टिकुलर फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बायोकेमिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल से मतलब ये है कि जैसे उसका कलर, ऑर्डर, ये कैसी होनी चाहिए, टेस्ट कैसा होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो आप जो पानी पीते हो वो क्लियर होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, प्लीजेंट टेस्ट होना चाहिए, यानी कि अच्छा टेस्ट होना चाहिए, परफेक्टली कूल होना चाहिए, टेम्परेचर भी उसका नॉर्मल ही होना चाहिए, यानी कि हॉट पानी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो टर्बिडिटी है वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टर्बिडिटी का मतलब है यहाँ पर धुंधलेपन से, कि एक तरीके से उसका अगर हम मेज़र करें टर्बिडिटी फाइंड, इसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं, टर्बिडिटी को फाइंड आउट करते हैं, तो वो 10 ppm से लेस देन होनी चाहिए। ppm से मतलब पार्ट्स पर मिलियन से। और केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसमें जो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं जैसे आपकी H2S हो गई, CO2 है, ये नहीं होनी चाहिए, यानी कि हार्मफुल जो गैसेस हैं उससे ये फ्री होना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा जो pH होती है, हम जो पानी पीते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, उसकी जो pH की जो रेंज होती है वो 7 to 8.5, यानी कि जैसे मे बी 8.2, 8.3, 7.5 या कुछ भी ये हो सकती है। रेंज है ये 7 to 8.5 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि बेसिक नेचर होना चाहिए, एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी बेसिक नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसके अलावा जो क्लोराइड और सल्फेट कंटेंट होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्लोराइड और सल्फेट का जो कंटेंट है उसमें 250 ppm से कम होना चाहिए। ppm से मतलब यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन है, यूनिट है इनकी। और अगर हम बात करें टोटल हार्डनेस की, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस, वो भी लेस देन 500 ppm होनी चाहिए। इसके अलावा टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, यानी जो भी सॉलिड डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं उसे हम बोलते हैं टोटल डिज़ोल्व सॉलिड। तो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड भी क्या होनी चाहिए, 500 ppm से लेस देन होनी चाहिए। और जो फ्लोराइड का जो कंटेंट होता है, फ्लोराइड अमाउंट में हमारे जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड होता है कंटेंट, फ्लोराइड डालते ही हैं, ठीक है। तो फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो भी कितना होना चाहिए, लेस देन 1.5। इसके अलावा अगर हम बायोकेमिकल की बात करें तो वो पैथोजन से फ्री होना चाहिए। पैथोजन से मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, फंजाई, यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर ये इस क्राइटेरिया रेंज में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसमें प्रेजेंट है, तो फिर वो आपके लिए पानी पीने योग्य है। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी फिजिकल की, अगर हम बात कर लें, कलरलेस होना चाहिए आपका, यहाँ पर कलरलेस से मतलब है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली कूल होना चाहिए, प्लीजेंट टेस्ट होना चाहिए, एक अच्छा टेस्ट होना चाहिए, टर्बिडिटी 10 ppm से कम होनी चाहिए, हार्मफुल गैसेस उसमें एब्सेंट होनी चाहिए, pH है जो 7 to 8.5 रेंज में होनी चाहिए, क्लोराइड और सल्फेट 250 ppm से कम होना चाहिए, टोटल हार्डनेस और टोटल डिज़ोल्व सॉलिड ये भी 500 ppm से कम होने चाहिए। और जो फ्लोराइड कंटेंट की बात करें तो लेस देन 1.5 होना चाहिए। और जो बायोकेमिकल से मतलब है बैक्टीरिया, एल्गाई, फंजाई से है। अब हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन। अगर पानी गंदा है तो उसको प्यूरिफाई हम कैसे करें, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो वो प्रोसेस कौन कौन से हैं जिससे हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है, फ्लोटिंग का मतलब जो उसके ऊपर तैर रहा है, जैसे आपकी लीव्स हो गई, पत्तियां हो गई, वुड पीस हो गए, ये फ्लोट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइज की स्क्रीन्स का मतलब है सीव्स, जालियाँ जो होती हैं उसमें से पानी को पास करते हैं। तो जब इसमें से स्क्रीन में से पानी को पास करेंगे, जो फ्लोटिंग मैटर है वो उसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा। देन उसके बाद हम करते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, सस्पेंडेड का मतलब जो निलंबित होती है, जो नीचे बैठ जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सेडिमेंटेशन में पानी को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, ये इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर हमें जो क्लीन वाटर होता है उसको वहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन। कोगुलेशन में क्या होता है, जो फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो नीचे सेटल डाउन नहीं होती हैं, पानी में ही प्रेजेंट होती है, उनको रिमूव करने के लिए बाहर से कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, कोगुलेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि आपका फिटकरी हो गया, एलम हो गया, एलम को ऐड करते हैं। तो जिससे क्या होता है, कुछ रिएक्शन हो गई, एक पीपीटी बनता है
और वो पीपीटी फिर उसको हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू वहाँ से अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो पीपीटी जो बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा और फिर हम उसको इस तरीके से यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन करने के लिए हम पानी को फ़िल्टर करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर हम देते हैं सैंड फिल्टर का। सैंड फिल्टर के थ्रू हम यहाँ पर उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इसके अलावा डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है। डिसइंफेक्शन का मतलब यहाँ पर है जो कीटाणु वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको कैसे फिनिश करें पानी के अंदर से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह जैसे ओजोन, यूवी रेज हो गई आपकी, क्लोरीन पास करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, तो कुछ रिएक्शन होती है जिसके द्वारा वो किल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की। तो स्क्रीनिंग में हमने क्या किया है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लोटिंग जो मैटर होता है, जैसे वुड हो गई आपकी, लीव्स पत्तियां वगैरह होगी, प्लांट की जो पत्तियां वगैरह जो ऊपर फ्लोट करता है, फ्लोटिंग मतलब जो उसके ऊपर तैर रहा है, उसको रिमूव करते हैं डिफरेंट साइज की जालियों से पास करके। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, पानी को कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम का मतलब है 6 to 7 आवर्स तक के लिए, 6-7 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में ऐसे ही रख देते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, जैसे घर में हमारे जो पानी का टैंक है उसको हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखते हैं, तो नीचे क्या होती है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी आपको नीट एंड क्लीन होता है। तो सेम इसी तरीके से अगर जो इम्प्योरिटीज़ है सस्पेंडेड पानी में प्रेजेंट है तो उसको हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो जिस भी टैंक में हम ये प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक, और इस प्रोसेस के थ्रू हम 70 to 75% सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फाइन इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो फाइन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए फिर हम कोगुलेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो कोगुलेशन में नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंटेशन कोगुलेशन। तो पहले कोगुलेशन करते हैं, कोगुलेशन से जो फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होती है, लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज़ में कन्वर्ट होती हैं, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है। तो कोगुलेशन का मतलब ही होता है स्कंदन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में कोगुलेंट्स ऐड करते हैं। कोगुलेंट्स का मतलब जैसे एलम हो गया आपका, एलम से मतलब है फिटकरी से, फेरस सल्फेट ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोलाइडल जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन हो रही है आपकी, कोगुलेंट्स हमने कौन सा डाला है, एल्यूमिनियम सल्फेट कोगुलेंट्स डाला है। तो ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़ है ये आपके टेम्परेली, उसके साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाता है। अब ये पीपीटी क्या है, पानी के अंदर है, तो पानी को अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखोगे कुछ टाइम के लिए तो ये उससे सेपरेट आउट हो जाएगा। इसके अलावा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जो एल्यूमिनेट होता है ये भी क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी के फॉर्म में ये भी कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, जैसे इंसॉल्यूबल होती हैं, कोलाइडल होती हैं, बैक्टीरियल होते हैं, यानी कि ऑल टाइप की तरीके से जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैंड फिल्टर लेते हैं। ये आपका है सैंड फिल्टर। तो सैंड फिल्टर में क्या होता है कि जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो सैंड की होती है। सैंड फिल्टर में जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो किसकी होती है, यहाँ पर सैंड की होती है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे होती है लेयर, सबसे जो अपर लेयर होती है सैंड, ये वाली जैसे लेयर है सैंड की है। उसके बाद होती है कोड सैंड की होती है, देन होती है ग्रेवल्स की। अब होता क्या है, पानी को जैसे हम ऊपर से नीचे डालते हैं तो पहले वो सैंड से पास होता है, देन कोड सैंड से, यानी कि कोड सैंड का मतलब छोटे छोटे पत्थरों से, यानी कि सैंड का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, देन ग्रेवल से पास होता है। तो नीचे जो पानी, ऊपर से आप अगर गंदा पानी डालते हो तो नीचे आपको नीट एंड क्लीन, यानी कि यहाँ जो पानी कलेक्ट हो रहा है आपको नीट एंड क्लीन पानी मिलता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है जैसे रेन, बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, पानी जो आ रहा है वो अर्थ के अंदर जा रहा है। अर्थ में सबसे पहले ऊपर लेयर सैंड की होती है, उसके नीचे आपकी कोर सैंड की होती है, उसके नीचे होती है आपकी ग्रेवल्स की होती है। तो पानी नीचे जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे फ़िल्टर होता जाएगा। जैसे हम बोरिंग वगैरह भी करते हैं, तो बोरिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि धीरे धीरे जब बोरिंग होती है तो गंदा पानी निकलता है, जितनी ज़्यादा नीचे जाते जाते हैं उतना ज़्यादा हमें प्योर पानी मिलता है। तो प्योर वो पानी आता कहाँ से है, एक्चुअली ये वाटर यहाँ से ही क्या है, आपकी अर्थ से ही क्या है। तो वो पानी नीचे जाने के बाद वो बिल्कुल प्योर हो चुका है। इम्प्योरिटीज़ जो भी थी वो सारी कहाँ चली गई, वो सैंड के पास जो पोर्स थे, ग्रेवल्स थे, उनके जो पोर्स थे वो इम्प्योरिटीज़ वहीं पर कंज्यूम हो चुकी है और नीचे आपका बिल्कुल
नीट एंड क्लीन पानी यहाँ पर मिल चुका है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। सैंड फिल्टर, आर्टिफिशियल सैंड फिल्टर बना के इस प्रोसेस को हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर सैंड की लेयर, उसके बाद फिर हम कोर्स सैंड की लेयर कर देंगे, यानी कि छोटे छोटे पत्थर, उसके बाद नीचे सबसे बड़े पत्थर। पानी, गंदे पानी को नीचे डालोगे तो नीचे आपको दिखेगा बिल्कुल नीचे, जैसे यहाँ पर जो आउटलेट होता है पानी का, आउटलेट का मतलब यहाँ से हम पानी को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर ऊपर से गंदा पानी डालोगे तो नीचे आप देखोगे कि आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। इस प्रोसेस के थ्रू भी हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इनको किल करते हैं। तो इनको किल करने के लिए हम यहाँ पर कुछ बाहर से केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं या बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।